इळमो अरिहन्ताणम् इळमो सिद्धाणम् इळमो आयर्याणम् इळमो उवज्झायाणम् इळमो लोये सव्वशाहुनम् एसो पंचीनमो यारो सव्वपावपणाशनो मंगलां च सव्वेशिं पढ़ मम होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जीवन को उन्नत और श्रेष्ठ बनाने वाले सूत्रों की विवेचना विगत दिनों से यहाँ चल रही है। 16 कारण भावनाएं ऐसी भावनाएं हैं जिनके बल पर हम अपने उदात्त जीवन मूल्यों को आत्मसात करते हुए क्रमशः तीर्थंकरत्व जैसी उपलब्धि को घटित कर सकते हैं। कल हमने जाना था कि संसार से भीति, पाप से भीति और धर्म के प्रति अनुरक्ति का परिणाम हमारे जीवन के कल्याण के पथ को किस तरह से प्रशस्त करता है। आज उसका अगला चरण है, वह है यथाशक्ति त्याग, शक्तितः त्याग, अपने शक्ति के अनुरूप त्याग। हर साधना में त्याग को महत्व दिया गया है और ये कहा गया है कि बिना त्याग के साधना पूरी नहीं हो सकती। त्याग का अपना अपना रूप है, अपनी अपनी विधि है, पर जैन दर्शन में त्याग का जो स्वरूप है वो बहुत संतुलित है। जैन दर्शन त्याग की बात तो करता है पर उसमें अति से सदैव बचने की प्रेरणा देता है। वो कहता है त्याग करो तप करो पर शक्ति के अनुरूप करो, शक्ति का उल्लंघन भी मत करो और शक्ति को छिपाओ भी मत। आज मैं आपसे उसी त्याग की चर्चा करने जा रहा हूँ जो जीवन के लिए अत्यंत अनिवार्य है। बिना त्याग के हम अपने जीवन को आगे ठीक ढंग से नहीं जी सकते। उस त्याग को किस तरीके से अपने जीवन में घटित करें, वो त्याग है क्या और उसे अपने जीवन में किस भांति आत्मसात किया जा सकता है, उस त्याग का हमारा और लोक का क्या उद्धार हो सकता है, उस त्याग के बल से उसका संबंध क्या है, इन कुछ बिंदुओं पर आज हम बैठ कर के यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। त्याग की व्याख्या करते हुए लिखा है, त्यागो अतिसर्जनम, छोड़ने का नाम त्याग है। संत कहते यदि ग्रहण किया है तो छोड़ने में संकोच मत करना।
ग्रहण के साथ छोड़ना बना है तो संतुलन है, केवल ग्रहण है और छोड़ना नहीं है तो जीवन का सारा संतुलन और स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। हम 24 घंटे की अपनी दिनचर्या को देखें, हम श्वास लेते हैं जीवन के निर्वाह के लिए, जितना जरूरी श्वास का लेना है श्वास का छोड़ना उससे कम जरूरी नहीं। यदि हम केवल श्वास लेते रहे छोड़े नहीं तो हमारा जीवन चल नहीं सकता। लेना जितना जरूरी है छोड़ना उससे कम जरूरी नहीं। हम लेते भी हैं छोड़ते भी हैं। भोजन करते हैं, शरीर को टिकाने के लिए भोजन बहुत जरूरी है, लेकिन जितना जरूरी भोजन है उतना ही जरूरी मल का विसर्जन भी है। यदि भोजन करे और मल का विसर्जन ना हो तो गड़बड़ हो जाएगा। श्वास ले और बाहर न निकले तो घुटन होगी, और भोजन करे और मल विसर्जन ना हो तो पीड़ा होगी। संत कहते हैं तन को स्वस्थ रखने के लिए जैसे श्वास लेने के साथ उसका छोड़ना जरूरी है, भोजन करना जितना जरूरी उतना ही मल का विसर्जन जरूरी है, ऐसे ही मन और आत्मा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, प्रसन्न बनाए रखने के लिए जिनका संग्रह किया है उनका त्याग भी जरूरी है। केवल संग्रह करोगे तो दुखी बने रहोगे। इसलिए संग्रह किया है तो त्याग करने की बात भी सीखो। उसका त्याग करो जिसे तुमने बाहर से जोड़ा है। जब व्यक्ति के अंदर संवेग की भावना उभरने लगती है तो उसे संसार, शरीर और भोग सब निरर्थक लगने लगते हैं। संसार की सारी जितनी भी संसार की सामग्रियां हैं, सांसारिक संयोग हैं, वे उसे औचित्यहीन दिखने लगते हैं, अनुपयोगी प्रतीत होने लगते हैं। और जब हम चीज़ों के प्रति इस तरह का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा मोह खत्म हो जाता है। आपके घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ों को आप बहुत संभाल कर रखते हैं और कुछ चीज़ों के प्रति आपका ख्याल भी नहीं रहता। कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्राणों से भी प्रिय होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके प्रति आप एकदम बेभान रहते हैं। आप अपने घर में देखिए, घर के बैठक में आप बहुत सारी चीज़ों को सजा करके रखते हैं। किन चीज़ों को सजा कर रखते हैं? जिनकी बड़ी वैल्यू होती है। वो एक बैठक है। बैठक में आप वो सब चीज़ें रखते हैं जो आपके बाह्य व्यक्तित्व को दिखाने वाली चीज़ें हैं। जितनी भी साज सज्जा की चीज़ें हैं, आपके जीवन में जितने भी आपको अवार्ड्स वगैरह मिले हैं, वो सब आप अपने बैठक में सजा कर रखते हैं। वो चीज़ें हैं जो हमारे स्टेटस को प्रकट करने वाली है। और बैठक के पीछे का आपका एक रूम होता है जो बेडरूम है। बेडरूम में आप अपने जीवन के सपने बुनते हो और अपने भावी जीवन की संपूर्ण योजनाएं वहां निर्मित करते हो। और अंदर चले जाओगे तो रसोई है, रसोई में खाने पीने की व्यवस्था होती है। लेकिन आपके घर में एक कमरा ऐसा होता है जिसमें आप यदा कदा ही जाते हो, कभी नहीं जाते। और उस कमरे में क्या होता है? कबाड़ खाना। क्या बोलते हैं उसको? कबाड़ खाना। कबाड़ खाने में आप कौन सी चीज़ों को रखते हैं जो उपयोगी होती हैं, जो रोज आपके काम में आती हैं? नहीं। जो अनुपयोगी प्रतीत होती है उसको कबाड़ खाने में रख दिया जाता है। आप रोज अपने घर में 2 बार झाड़ू लगाते हो और झाड़ू लगा करके क्या करते हो? कूड़ा कचरे को बुहारते हो और जितना कूड़ा करकट दिखता है सबको बाहर फेंक देते हो। कूड़ा करकट को बाहर फेंकते समय मन में किंचित भी लगाव नहीं होता या किसी भी प्रकार की ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती कि जैसे हम कुछ छोड़ रहे हैं, ये तो कूड़ा करकट है, गंदगी बढ़ाने वाली चीज़ है, इसको हटा लेने में ही सार है। ये सोचकर उपेक्षा भाव से, त्याज्य मानते हुए, अनुपयोगी मानते हुए, उपयोग शून्य मानते हुए आप अपने घर में रहने वाले कूड़े कचरे को रोज रोज बाहर निकाल देते हो, क्योंकि वह अनुपयोगी है। वह अनुपयोगी है।
ये हमारे लिए काम का नहीं है। कबाड़ खाने में पड़ी हुई चीज़ें भी अनुपयोगी है। संत कहते हैं जैसे इन अनुपयोगी चीज़ों को तुम फेंकने में कोई मोह नहीं करते, एक पल में फेंक देते हो, ऐसे ही जिसे अपनी आत्मा का वास्तविक ज्ञान हो जाता है, जिन्हें अपने स्वरूप की सही पहचान हो जाती है, उन्हें अपने आत्म तत्व के अतिरिक्त संसार के सारे संयोग अनुपयोगी जान पड़ते हैं और वो उन सब को वैसे फेंक देते हैं, वैसे छोड़ देते हैं जैसे केला खाते समय आप केले को तो खा लेते हैं और छिलके को फेंक देते हैं। जो उपयोगी था उसका हमने उपभोग कर लिया और जो अनुपयोगी था उसे हमने छोड़ दिया। जो अनुपयोगी था उसे हमने छोड़ दिया। संत कहते हैं बस यही सच्चे ज्ञानी की पहचान है। जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसे कुछ छोड़ने में मोह नहीं होता। वो जानता है कि अनुपयोगी है, यूजलेस है। हम दो स्थितियों में किसी चीज़ को छोड़ने के लिए तत्पर होते हैं। एक जब उसकी उपयोगिता हमें खत्म दिखाई पड़ती है तब, और दूसरी जब उससे श्रेष्ठ चीज़ हमारे हाथ में आ जाती है तब। ये दो स्थितियां ऐसी बनती है जिससे हम बरबस ही किसी चीज़ को छोड़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जिस चीज़ की हमें उपयोगिता दिखती है हम उसे संभाल कर रखते हैं। जब वो उपयोग शून्य होता है तो उसे हम फेंकने में एक पल का संकोच नहीं करते हैं, क्योंकि ये यूजलेस है और यूजलेस चीज़ तो फेंकने ही लायक है। और दूसरी, जब हमें उससे ज़्यादा मूल्यवान वस्तु मिल जाती है तो हम समझते हैं इसकी कीमत कुछ और अधिक है, इसे संभालो। हाथ में कांच हो तो हम कांच की गोलियों का उपयोग करते रहते हैं, खेलने के उपयोग में या अन्य किसी उपयोग में। लेकिन जब हमारे सामने कंचन पाने का अवसर होता है और मुट्ठी खाली करने की बात आती है तो कांच के प्रति हमारे लिए कोई मोह नहीं रहता। कांच को हम पल में फेंक देते हैं और कंचन को बटोर लेते हैं। संत कहते हैं त्याग के लिए भी यही दो बातें एक साथ घटित होती है। जब आत्मा की वास्तविकता का बोध हो जाता है तो संसार की सब चीज़ें अनुपयोगी लगने लगती है, और जिनको अनुपयोगी लगने लगती है तो उनके लिए कहते हैं कि साम्राज्यम सार्वभौमम ते जरद तृण मिवा भवा। भगवान आपने सब चीज़ों का परित्याग कर दिया। मुमोक्षोस चक्लांछनम, हे भगवान आपने चक्रवर्ती जैसे वैभव का त्याग किया। आपने साम्राज्य जो सार्वभौम साम्राज्य था उन सबको त्याग दिया। कैसे? जीर्ण तृण मिवा भवत, जीर्ण तृण के समान आपके लिए हो गए। आपकी दृष्टि में उनका कोई मूल्य नहीं, आपकी दृष्टि में कोई महत्व नहीं। घास का तिनका ऐसे मूल्यहीन है, पर वो घास का तिनका भी बुहारी लगाने के काम में आ सकता है, उसकी उतनी वैल्यू है। लेकिन जीर्ण तृण का तो और भी कोई वैल्यू ही नहीं। जीर्ण तृण जिसकी शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई, जो घास का तिनका है लेकिन एकदम कमजोर हो गया, वो तिनका कोई यूज का नहीं। भगवान आपने चक्रवर्ती जैसे वैभव का परित्याग किया। आपके मन में एक पल भी संकोच नहीं हुआ। आपने उन्हें एक झटके में वैसे छोड़ दिया जैसे कि कोई जीर्ण तृण छोड़ रहे हो। जीर्ण तृण छोड़ रहे हो, ये बंधुओं एक दृष्टि है। जिस मनुष्य के भीतर ऐसी अंतर्दृष्टि प्रकट हो जाती है वह त्याग के चरम को प्राप्त कर लेता है। बंधुओं, ऐसी आत्मदृष्टि से संपन्न साधक अपने अंदर से तो सब कुछ छोड़ ही चुका होता है। बाहर से छोड़ पाए या न छोड़े, छोड़ने का श्रद्धान अपने मन में जगा लो। ये मान करके चलो कि मैंने जो जोड़ा है वो मेरा स्वभाव नहीं है, मैंने जो जोड़ा है वो मेरा निजी नहीं है। जो जोड़ा है वो एक दिन छूटना है, शाश्वत नहीं है। स्वभाव नहीं, निजी नहीं, अशाश्वत है, आज नहीं कल छूटने वाला है। मैंने अपने जीवन के अब तक के जो पल बिताए उसे जोड़ने में बिताए जो मेरा नहीं है, और मेरी ये नादानी रही, जिसे मुझे जोड़ना था उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं, जो मुझसे जुड़ा हुआ है उसका तो पहचान ही नहीं। जो अपना निजी है उसे पहचानने की कोशिश करो और
उसे पहचानते ही जो पर है, पराया है, वे अपने आप छूटने लगते हैं। संत कहते हैं उसे छोड़ने का भाव रखो और धीरे 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 अपने स्वरूप को उपलब्ध करने की कोशिश करो। त्याग के पीछे जो दर्शन छिपा है वो वही छिपा है कि पराई चीज को पराई मानकर, उन्हें अपने जीवन के लिए अनुपयोगी मानकर मोक्ष मार्ग में इनका कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। ये सब आत्म कल्याण में बाधक तत्व हैं, संसार के अभिवर्धन के हेतु हैं। इनके माध्यम से हमारा संसार ही बढ़ने वाला है। ऐसी धारणा और श्रद्धा जिस मनुष्य के अंदर जन्म ले लेती है उसके लिए संसार की हर चीज़ें अप्रासंगिक बन जाती है, वो उसके लिए अर्थहीन लगने लगते हैं। लेकिन जिन्हें संसार की चीज़ें ही अर्थपूर्ण दिखते हैं वो उनके पीछे अनेक प्रकार के अनर्थ करता आता है। आज तक का हमारा अतीत हमें यही बताता है कि हम ऐसे ही अनर्थकारी प्रवृत्तियों में लीन रहते आए हैं, उन्हीं में उलझे रहे हैं और जिससे हमारे संसार की अभिवृद्धि होती रही है। संत कहते हैं जीवन के वास्तविक अर्थ को जानने की कोशिश करो। त्याग धर्म हमें यही प्रेरणा देता है। इसलिए जब भी कुछ त्याग करने की बात आए ये मान करके चलना, जो मैं त्याग कर रहा हूँ वो मेरा नहीं और जो त्याग कर रहा हूँ वो यूजलेस है। ऐसे तो आप यूजलेस को फट से त्याग कर देते हैं, पर बाकी चीज़ें यूजलेस दिखती है, पर जिसके त्याग की विशेष प्रेरणा दी जाती है वो आपको बहुत यूजफुल दिखती है। सबसे ज़्यादा मनुष्य को मोह होता है पैसे से। पैसा मुश्किल से छूटता है। कहते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। ऐसे लोग हैं कि हम सब कुछ हो जाए लेकिन पैसा न जाए। एक बड़ा कंजूस सेठ था, वो गंभीर रूप से बीमार पड़ा, डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने देखा, बोला भाई आपकी स्थिति बहुत गंभीर है और आपको एक स्पेशल इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा और उससे आपको 72 घंटे के अंदर आराम मिल जाएगा। उसने पूछा इसमें खर्चा कितना लगेगा? इसमें खर्चा कितना लगेगा? बोले कुछ नहीं, सब मिला के लगभग 25,000 रुपया खर्चा लगेगा। उसने अपने बेटे को बुलाया, बोला ये बताओ मेरे अंतिम संस्कार में कितने खर्चा आएगा? बोले कोई 5,000 रुपये का। बोले फिर ठीक है, उसकी व्यवस्था करो, उसकी व्यवस्था करो, 20,000 बचेंगे। ये मनुष्य की मानसिकता, मर जाने को तैयार हो जाएगा लेकिन अपने हाथ से एक दाना निकालने के लिए तत्पर नहीं होगा। ये वैसे लोग हैं जिनने अपने जीवन की वास्तविकता को अभी नहीं समझा है। संत कहते हैं अपने जीवन की वास्तविकता को समझने की कोशिश करो, जीवन की सच्चाई को जानने की कोशिश करो। जिस पल तुम अपने जीवन की सच्चाई को जान लोगे सारी दुनिया तुम्हें झूठी लगने लगेगी, संसार की सारी चीज़ें झूठी लगने लगेगी। लेकिन क्या करें, अभी हम झूठ को सच मान रहे हैं और सच का कोई अता पता ही नहीं है। संत कहते हैं सच को सच में जानने की कोशिश करो। ये झूठ तो झूठ है, एक दिन सब छूटना है। इस सच्चाई को जानने वाला आराम से त्याग के मार्ग पर लगता है। त्याग के 2 स्तर हैं, एक पूर्ण त्याग और एक आंशिक त्याग। जो वीतरागता के मार्ग में चलने वाले निर्गंत होते हैं वे त्याग की प्रतिमूर्ति बन जाते हैं, अपने पास तिल तुस मात्र भी नहीं रखते हैं और स्वरूप निमग्न होकर उस त्याग के बल पर अपने जीवन की वास्तविक संपदा को उपलब्ध कर लेते हैं। संत कहते हैं ध्यान रखना, जिसे तुम वैभव मानते हो वो वास्तविक वैभव नहीं है, जिसे तुम आज तक महत्व देते आ रहे हो वो वास्तविक संपत्ति नहीं है। यदि पाना चाहते हो तो अपनी निजी संपत्ति को पाना का प्रयास करो। यदि तुम अर्जित करना चाहते हो तो अपने भीतर के वैभव को प्रकट करने की कोशिश करो। ये सब चीज़ें तो अनादिकाल से अनंतों बार तुमने ग्रहण की है और छोड़ी है। चक्रवर्तियों जैसा वैभव भी पाकर के छूट जाता है और ऐसे अनंत चक्रवर्ती हुए जिनने अपने वैभव पाए और छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि ये जो कुछ भी है बाहर का संयोग है, ये मृणमय है, नष्ट होने वाला है। संत कहते हैं मृणमय का मोह छोड़ो, चिन्मय का सत्कार करने का प्रयास करो। तुम्हारे भीतर का जो तत्व है वो परम
चिन्मय है उसे एक बार घटित कर लोगे तो तुम्हारा ये साधारण जीवन भी असाधारण बन जाएगा। ये साधारण जीवन भी असाधारण बन जाएगा, पर विडंबना है कि जो भीतर का मूल्यवान है उसका तो हमें पता नहीं, और जिसका कोई मूल्य नहीं उसके पीछे हम रात दिन पागल हैं। संत हमारे ऐसे पागलपन पर हंसते हैं और कहते हैं मनुष्य जीवन तुझे इसलिए नहीं मिला कि तू केवल गोरख धंधे में ही लगा रहे, तेरा जीवन तो केवल इसलिए मिला है कि तू अपने जीवन को समझ और अपने जीवन की मूलभूत संपदा को साकार करने का प्रयत्न कर। जो ये तत्व समझ लेते हैं, जो इस रहस्य को जान लेते हैं, जो इस भेद को पहचान लेते हैं, वे सर्व विकल्पों को त्याग कर सर्व संकल्प विकल्प से मुक्त होकर अपने स्वरूप में निमग्न होते हैं, और स्वरूप में निमग्नता ही उनके कल्याण का आधार बन जाती है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं एक अंतर मुहूर्त के लिए सर्व संकल्प विकल्पों से मुक्त होकर तू अपने स्वरूप में डूब जा, तीन लोक की संपदा तेरे चरणों में न्योछावर हो जाएगी, कैवल्य की ज्योति तेरे भीतर प्रकट हो जाएगी। लेकिन ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बाकी चीज़ें प्राप्त करना बहुत सरल है, क्योंकि अनादि से हमें उन्हें ही अर्जित करने का अभ्यास रहा है। अनादि से हम केवल उनके ही पीछे पागल रहे हैं। संत कहते हैं अपने जीवन के मूल तत्व को जब तुम पहचानोगे तभी उसे प्राप्त करोगे। अनादि काल के संस्कार को एकाएक नष्ट नहीं किया जा सकता, उसके लिए लगातार प्रयास किया जाता है। इसलिए कहते हैं तुम्हारे अंदर जब ऐसा पराक्रम प्रकट हो जाएगा तो फिर तुम्हें किसी उपदेश देने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जब तक ऐसा पराक्रम प्रकट नहीं होता तो क्रम से उस पराक्रम को प्रकट करने का अभ्यास तो करो। भावना तो भाव पूरा नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं, शक्ति अनुसार कुछ तो छोड़ो। दुनिया में जब हम कोई सांसारिक काम करते हैं तो जब भी कोई बात आती है तो सोचते चलो कुछ तो मिले। खाली बैठे हैं, अच्छा धंधा समझ में नहीं आ रहा है तो चलो बैठे बैठे रहने से क्या होगा, एक छोटी सी दुकान कर लो, कुछ तो लाभ होगा। किसी काम में दवाई ले रहे हैं डॉक्टर से, ठीक आराम नहीं मिल रहा है तो सोचते चलो कुछ तो आराम मिल रहा है। संसार की बातों में कुछ तो पर हम सोच लेते हैं और काम कर लेते हैं, कुछ तो हो जाए, कुछ तो हो जाए। पर परमार्थ की बात होती तो जब यही सोचते जब करेंगे पूरा करेंगे, जब करेंगे पूरा करेंगे, मुनि बन करके ही मोक्ष मार्गी बनेंगे। अभी मोक्ष मार्ग में आने की जरूरत नहीं। संत कहते ध्यान रखो, ऐसा कहोगे तो कभी पूरा नहीं कर पाओ। शुरुआत करो भले धीमी ही सही, शुरुआत करो भले छोटी ही सही, पुरुषार्थ करो भले थोड़ा ही सही, पर करो ये थोड़ा पुरुषार्थ ही तुम्हें पूर्ण पराक्रमी बनने का पुण्य प्रदान करेगा, और इसके बल पर तुम अपने जीवन का उद्धार करने में समर्थ हो सकोगे। इसलिए जैन दर्शन में त्याग को तो महत्व दिया गया, पर ऐसा त्याग नहीं जिसमें कोई हठवादिता हो। शक्तितः त्याग। जैन साधना को लोग प्रायः कठोर साधना कहते हैं, पर ये केवल वो लोग कहते हैं जिनने इस साधना को समझा नहीं, साधना को अपनाया नहीं। जैन साधना बड़ी सौम्य साधना है। जैन साधना में आत्मा की शक्ति को क्रमशः विकसित करते हुए परिपूर्णता की ओर बढ़ाने की प्रेरणा दी जाती है, और जैन साधना के अनुसार एक झटके में कुछ करने की प्रेरणा नहीं दी गई। शक्तितः त्याग और शक्तितः तप, जिसकी चर्चा मैं आपसे कल करूंगा। शक्ति के अनुसार त्याग करने की बात की गई, शक्ति के अनुसार तपस्या करने की बात की गई कि तुम शक्ति के अनुसार करो। तुम्हारे भीतर शक्ति है पर अभी वो छिपी हुई है, तुम प्रयास करोगे तो तुम्हारे भीतर की शक्तियाँ क्रमशः प्रकट होने लगेगी, और ये विकसित होते 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 एक समय ऐसा प्रदान करेगी कि तुम अपनी पूर्ण शक्तियों को अभिव्यक्त करने में समर्थ हो जाओगे, और श्लोक में सर्वशक्तिमान होने का सौभाग्य भी तुम्हें मिल जाएगा। क्रम से ही ये सब कुछ होता है। इसलिए शक्तितः त्याग, और इस शक्तितः त्याग के रूप में गृहस्थ के लिए दान का उपदेश दिया गया। दान और त्याग दोनों अलग अलग चीजें हैं। त्याग सर्वस्व का होता है और दान अंश का होता है। सब छोड़ देने का नाम त्याग है, और
कुछ को बचाकर कुछ को त्यागने का नाम दान है। दान सदैव आंशिक होता है और त्याग पूरा होता है। त्याग ज़्यादा मूल्यवान है। त्याग और दान के विषय में विनोबा जी ने बहुत अच्छी बात की। विनोबा जी कहते हैं कि दान किसी घाव को ठीक करने के लिए ऊपर से लगाया गया मलहम है और त्याग भीतर पीने वाला काढ़ा है। काढ़ा पियोगे तो वो घाव जड़ से चला जाएगा, मलहम तो टेम्परेरी राहत देगा, रिलीफ मिलेगी। उस रिलीफ के बल पर तुम पीड़ा को अपनी दूर कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें हैं। त्याग उत्कृष्ट रूप है। त्याग करो तो ठीक, लेकिन दान करने में तो चूको मत। ये दान करते करते ही तुम्हारे भीतर त्याग करने की भूमिका बनेगी और तुम उस श्रेय को प्राप्त कर सकोगे जो सर्वस्व त्याग करने के बाद घटित होता है। इसलिए दान करो। गृहस्थ के लिए कहा गया है दानः प्रीति विवर्ध दानः ग्रही दाने न शोभते। गृहस्थ दान से शोभायमान होता है। गृहस्थ की शोभा केवल दान से है। इसलिए दान गृहस्थों का मूल कर्तव्य है। अपनी शक्ति अनुरूप दान व्यक्ति को हमेशा करते रहना चाहिए। लेकिन बाकी बातें तो बहुत अच्छी लगती है, दान की बात जब आती है तो बड़ी ख़राब लगने लगती है। कहीं किसी से दान की बात करो तो बड़ी दिक्कत होती है। एक सज्जन थे, बड़े अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता, और सामाजिक कार्यकर्ता तो सब तरह के धार्मिक और सामाजिक कार्यों में आगे आना होता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि 2-3 साल तक उनके यहाँ बड़े बड़े कार्य हुए सामाजिक और धार्मिक स्तर के। तो सबके यहाँ जाने लगे। पैसा इकट्ठा तो करना ही पड़ता है व्यवस्थापकों को। उनने एक दिन बोला, महाराज अब तो लोग हमारा चेहरा देख के भागने लगे। बोले क्यों? बोले ये आ जाएगा तो मांगने ना लग जाए। ये मानसिकता है, ये गलत मानसिकता। ध्यान रखना, दान देने का क्षण यदि तुम्हें प्राप्त हो रहा है तो ये तुम्हारे जीवन का एक बहुत बड़ा अच्छा अवसर है। दान करो या ना करो, संपदा तो एक दिन विनष्ट होनी ही है, छूटनी है। जो अच्छे कार्य में लग गया वो तुम्हारा अपना है, और बुरे कार्य में तो सब लगता ही लगता है। आज आप अपने जीवन को आपत्ति विपत्ति से बचाने के लिए अनेक प्रकार का निवेश करते हैं। आप अपनी पूंजी का निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये पता नहीं तुम्हारे लिए कितना काम में आएगा। पर ध्यान रखना, सत्कार्य में लगाया गया तुम्हारा द्रव्य तुम्हारे जीवन की सुरक्षा के लिए एक बहुत अच्छा निवेश है जो तुम्हें पुण्य प्रदान करके तुम्हारा कल्याण कराएगा। ये व्यर्थ नहीं, इसको समझो। जो है आखिर कितने दिन का, आज है कल रहे न रहे, इसका कोई भरोसा नहीं। बड़े बड़े धनपति इस दुनिया में आए और खाली हाथ गए, तो हम फिर किस खेत के मूली हैं। हमें भी एक दिन इस दुनिया से खाली हाथ ही जाना होगा। इस सच्चाई को जानने वाले के मन में दान के प्रति आंतरिक उत्साह बना रहता है। जब मौका आता है तो वो देता रहता है, और देता भी कैसे है? अभिमान करके नहीं, शोक करके नहीं। न उसके मन में शोक होता है न अभिमान, अपितु हर्ष से भरकर, उदारता से भर करके वह उदार भावपूर्वक दान देता है, तभी उद्धार होता है। संत कहते हैं तुमने कमाया है तो ये मान करके चलो जो मैंने कमाया है इसका अंश मुझे दान करना है। दान के माध्यम से मैं अपने अंदर की मलिनता को दूर करूँगा। जैसे घर में रोज़ झाड़ू बुहारी लगाते हैं, उस बुहारी लगाने में कोई कमी नहीं करते हैं, ऐसे ही अपने मन और आत्मा को बुहारने का नाम ही दान है। जो मन और आत्मा को रोज़ बुहारते हैं उन्हें समझ में आने लगता है कि मेरे साथ क्या क्या अनपेक्षित अनावश्यक जुड़ चुका है जो मेरी आत्मा को मलिन करने वाला है। कहाँ कहाँ कितनी कितनी गंदगी, कहाँ कहाँ कितना कितना कूड़ा जमा हुआ है, और उसे मुझे साफ करना है। और उसी साफ करने की भावना और प्रेरणा से वह उन सब को परिमार्जित करता है, साफ करते चला जाता है और आगे बढ़ता है। बंधुओं, ऐसे ही ये दान की बात है जो गृहस्थों के लिए बहुत अच्छी बात कही गई है। आचार्य अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक में शक्ति त्याग शब्द की बड़ी अच्छी व्याख्या की। पर प्रीति करने न अतिसर्जनम दानम। पर प्रीति करने न अतिसर्जनम दानम स्वस्य अतिसर्जनम। दूसरों के अंदर प्रीति उत्पन्न करने के लिए अपने द्रव्य का त्याग करना दान है। दान करने से क्या होता है? प्रेम बढ़ता है, बहुमान बढ़ता है, अनुराग बढ़ता है। यदि
किसी के पास पैसा बढ़ा है और वो पैसा संचित करके रखा है तो उसके ईर्ष्यालु पैदा होंगे, और वो पैसे का यदि सदुपयोग कर रहा है तो प्रेमी पैदा होंगे। पैसा को जोड़ करके प्रेम नहीं पाया जाता, पैसा के त्याग से प्रेम पाया जाता है। संत कहते हैं यदि तुम पैसा कमा रहे हो तो पैसा कमाने के साथ साथ उसका ऐसा उपयोग करो जिससे तुम प्रेम भी कमा सको। आज हम किसी का उपकार करते हैं, उसका उद्धार होता है तो उसके मन में कृतज्ञता और बहुमान का भाव सहज ही बन जाता है, और वह कृतज्ञता और बहुमान की भावना हमारे जीवन को अंतरंग मजबूती प्रदान करती है। इसलिए गृहस्थ के लिए दान की प्रेरणा दी गई कि वो दान करे। दान गृहस्थ का मूलभूत कर्तव्य है, इसमें किसी भी प्रकार की कमी न करे। दान के संदर्भ में 2-3 बातें मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। दान करते हो तो दान करने के साथ साथ कभी अभिमान मन में मत उत्पन्न होने दो। ये मान करके चलो कि मैं जो दान कर रहा हूँ वो पराई चीज़ का कर रहा हूँ। कर्म के निमित्त से उत्पन्न संयोगों का सदुपयोग करना ही सच्चा दान है। उस सदुपयोग की दृष्टि से अपने द्रव्य का उपयोग करना सार्थक है, और अभिमान करने से हमारा दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आता, वो तामसिक और राजसिक दान के अंतर्गत आ जाता है। इसलिए सात्विक दान वही है जो हर्ष से भर करके दिया जाए, अपने कर्तव्य की बुद्धि और भावना से दिया जाए। लोग बहुत सारा दान करते हैं लेकिन दान करने के बाद उनका अभिमान दान के सात्विकता को विनष्ट कर डालता है। एक बहुत बड़ा सेठ था, साहूकार था, बहुत पुराने ज़माने की बात है, बहुत रुपया था। एक दिन उसकी माँ ने कहा कि बेटे तेरे पास अपार धनराशि है, मैं सोचती हूँ कि 1 लाख रुपये को इकट्ठा किया जाए तो उससे क्या होगा, कितना बड़ा चबूतरा बनेगा। मैं चाहती हूँ कि तू 1 लाख रुपये को इस तरह से चुन दे दीवारों में और मैं एक चबूतरा बने जिस पर मैं बैठूँ। वो मातृभक्त था। माँ के ऐसा कहने से उसने 1 लाख रुपये की रेजगारी इकट्ठी की और उससे एक बढ़िया चबूतरा बना दिया। चबूतरा बनाने के बाद उसने उस पर अपनी माँ को बिठाया। माँ को बैठा लेने के उपरांत उसके मन में आया कि जिस धन पर माँ बैठ गई वो अब धन ग्रहण करने योग्य नहीं है, इसका तो दान कर देना चाहिए। तो उसने दान करने की भावना से एक पंडित जी को बुलाया, और उस चबूतरे को देखते ही उसके मन में अभिमान उमड़ आया। उसने पंडित जी के सामने अभिमान से फूलते हुए कहा कि पंडित जी, ये 1 लाख रुपए का चबूतरा है। आपने दान और दातार तो बहुत देखे होंगे, दान भी बहुत पाया होगा, दातार भी बहुत देखे होंगे, लेकिन मेरे जैसा दातार आपको पहला मिला होगा। आपने ऐसा दान अपने जीवन में पहली बार पाया होगा। वो पंडित जी थे, पर बड़े स्वाभिमानी और निष्प्रही थे। उनने जब ये सुना तो उनके अंदर का स्वाभिमान जाग उठा, और उनने अपने जेब से 1 रुपया निकाला और उस चबूतरे पर डालते हुए कहा कि सेठ, तुझ जैसा दानी पहले कभी देखा हो या न देखा हो मुझे नहीं मालूम, पर मुझ जैसा त्यागी तूने कभी नहीं देखा होगा। ये ले 1 रुपया और ये भी तेरा, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वो सेठ अपना सा मुँह लग करके रह गया। वस्तुतः कई बार हमारे साथ ऐसी स्थितियां बन जाती है जो जीवन के लिए बड़ी विचित्र होती है। हम ऐसी स्थितियों से बाज आएँ और देने की भावना मन में जगाएं। देने से कभी कमी नहीं होती। कहते हैं कि नदी चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घट्या नीर, और देता दौलत ना घटे, कह गए दास कबीर। चिड़िया जल के स्रोत से कितने चुग्गे चोंच भर करके ले जाती है, लेकिन नदियों का स्रोत कभी कम नहीं होता। संत कहते हैं तुम रात दिन उलीचोगे भी तो तुम्हारी दौलत कभी कम नहीं होगी, अपितु देने से वो बढ़ती ही जाती है। उस रहस्य को समझ करके आगे चलना चाहिए, और वस्तुतः बढ़े इस भाव से देना भी सात्विक दान नहीं है, बल्कि ये तो मेरे जीवन का एक बोझ है। उस बोझ को कम करने के लिए दान दिया जाता है, बोझ को हल्का करने के भाव से दान दिया जाता है। मान करके चलना, कभी तुम्हारे लिए कोई दान का अवसर आ रहा है तो तुम्हारा वजन कम हो रहा है, तुम्हारे परिग्रह का बोझ घट रहा है, कोई तुम्हें दान के लिए प्रेरित कर रहा है, तो समझ लेना तुम्हारे पाप को कम करने की व्यवस्था बना रहा है। उसे बोझ नहीं मानना। पर पैसा का व्यामोह व्यक्ति को उल्टा सोचने को मजबूर कर देता है, और लोग उल्टा ही उल्टा समझने लगते हैं।
ध्यान रखना, अनंत काल बीत गए, उल्टा उल्टा सोचते ही हम अपने जीवन को ही उल्टा दिए हैं। संत कहते हैं अब सीधा सोचने की कोशिश करो तो तुम्हारा जीवन का उद्धार हो। आजकल मैं देखता हूँ उल्टा सोचने वाले लोग ज़्यादा हैं, सीधा सोचने वाले लोग कम हैं। हर बात को उल्टे ही नज़रिए से देखने वाले लोग हैं, उनको अच्छाई में भी बुराई दिखती है। भगवान जाने, मैं तो भगवान से ऐसी ही प्रार्थना करता हूँ कि सब लोगों के आँखों की ऐसी शल्य क्रिया हो जाए, एक ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए कि उनको उल्टी चीज़ें भी सीधी दिखने लगे, सीधी को उल्टी देखने का अभ्यास छूट जाए। और ध्यान रखना, जब तक तुम्हारी दृष्टि परिवर्तित नहीं होगी तुम अपने जीवन का कतई उद्धार करने में समर्थ नहीं हो सकोगे। इसलिए ऐसे कार्यों के लिए हमेशा उत्साहित रहने की भावना अपने मन में जगनी चाहिए। दान को हम पात्र दान के रूप में भी दे सकते हैं, करुणा दान के रूप में भी दे सकते हैं, सामाजिक दान के रूप में भी देख सकते हैं। जहाँ जब जिसकी जैसी आवश्यकता हो तदनुरूप दान देने की बात सोचनी चाहिए। बंधुओं, हम ऐसी परंपरा में जन्म लेने वाले लोग हैं जहाँ एक से एक दाता रहे, एक से एक दानी रहे, जिनने जीवन में खूब धन कमाया, लेकिन जब कभी मौका आया तो धन का सदुपयोग करने में कभी कहीं से पीछे नहीं हटे। आप सब ने भामा शाह का नाम तो सुना ही होगा कि भामा शाह ने जब राष्ट्र पर संकट देखा तो अपना पूरा खजाना छोड़ दिया, खोल दिया, और ये हुआ कि आज भामा शाह भारतीय इतिहास के अमर गौरव बन गए, अमर गाथा बन गए। ऐसे भामा शाह जो आज सारे के सारे इतिहास में एक आदरणीय पुरुष बन गए। सारा राजस्थान, सारी मेवाड़ की जनता उनको याद करती है। मैं समझता हूँ कि भामा शाह उससे 1000 गुना धन इकट्ठा कर लिया होता तो आज वो जनता के हृदय में राज नहीं कर पाता। आज भी संपूर्ण मेवाड़ की जनता भामा शाह और उनके वंशजों के प्रति श्रद्धावनत है। वो श्रद्धावनत किस कारण से हैं? वे भामा शाह के द्वारा जोड़े गए धन के कारण नहीं हैं, वे सब भामा शाह के त्याग के कारण है। जीवन की महानता धन के संग्रह में नहीं है, जीवन की महानता धन के त्याग में है। भामा शाह ने ऐसे ही धन का त्याग किया तो उसके जीवन का उत्थान हो गया। हमारे जीवन में भी ऐसे ही त्याग की प्रेरणा है। जब कहीं कोई आपत्ति विपत्ति आए तो त्याग करने में हम कहीं पीछे न रहे। ऐसे ही एक शहंशाह हुए जगलू शाह। जगलू शाह गुजरात के एक बड़े उदार मना जैन श्रावक थे। गुजरात में एक बार अकाल पड़ा। अकाल के कारण स्थिति ये हुई कि सभी लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। राजकोष में अन्न की कमी हो गई। राजा को मालूम पड़ा कि जगलू शाह के 12 कोठार अनाज से भरे हैं। उसने अपने दीवान को भेजा यह कहकर कि उनसे कुछ अनाज उधार में ले आओ ताकि जब सुकाल हो जाए तो ब्याज समेत उनका धन दे दिया जाए, अनाज दे दिया जाए, अभी अकाल पीड़ित जनता को बांट दिया जाए। दीवान जब जगलू शाह के यहाँ पहुँचा तो जगलू शाह ने हाथ जोड़ लिए, बोले मेरे यहाँ एक दाना भी अनाज नहीं है। राजा तक ये बात पहुँची तो राजा को बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि मैं तो इसका इतना सम्मान किया करता था, लेकिन ये आदमी तो मौके का दुरुपयोग कर रहा है। पुख्ता खबर है कि 12 कोठार अनाज के भरे हैं और ये कह रहा है एक दाना नहीं। जगलू शाह को दरबार में बुलाया गया और कड़कते हुए राजा ने जब ये बात कही कि हमें गुप्तचरों से ये पता लगा है कि तुम्हारे यहाँ 12 कोठार अनाज है और तुम कहते हो एक दाना भी अनाज नहीं, राजा के सामने झूठ बोलने का परिणाम क्या होगा तुम जानते हो। जगलू शाह ने अत्यंत विनम्रता किंतु दृढ़ स्वरों में कहा, हाँ राजन, ये बात बिल्कुल सही है कि मेरे 12 कोठार अनाज से भरे हैं, पर वे अनाज मेरे नहीं हैं। मेरा एक दाना भी नहीं है। तुम्हारा नहीं है तो किसका? आप चल करके स्वयं देख लीजिए। राजा गया, उसने अनाज का एक कोठा खोला, अनाज का ढेर गिरा और ढेर से एकदम छन छनाता हुआ ताम्रपत्र गिरा। ताम्रपत्र को सेठ ने उठाया और राजा को दिखाया। राजा ने देखा, उस पर लिखा था, इस कोठे का संपूर्ण अनाज अकाल पीड़ित मानवता का है। राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं। ऐसे एक एक करके 12 के 12 कोठार खोले और सब में ये अकाल पीड़ित मानवता के लिए समर्पित अनाज दिखा। राजा सेठ ने राजा से कहा कि महाराज, ये तो पहले ही मैं अकाल पीड़ित जनता को दे चुका हूँ, तो अब आपको कैसे दे सकता हूँ, मेरा कहाँ है। राजा ने सेठ को छाती से लगा लिया और कहा, धन्य हो, मैं कहने को राजा हूँ पर तुम तो बेताज के बादशाह हो। मैं
जनता को उधार देना चाह रहा था और तुमने इस त्रासदपूर्ण स्थिति में सब कुछ न्योछावर करके सब कुछ दे दिया। धन्य हो तुम बंधुओं। ऐसी ही जैनों की परंपरा रही है। जब कभी भी ऐसी स्थिति निर्मित होती हो तो इन सब में हमें कहीं से पीछे नहीं रहना चाहिए। आज आपका प्रदेश भी एक बहुत बड़े त्रासदी के दौर से गुजर रहा है। इस त्रासदी को एक बहुत बड़ी मानवीय पुकार मान करके आप लोगों को इसमें आगे आना चाहिए। कल मैंने आप लोगों से इसका संकेत किया था, आज भी संकेत में ही ये बात कह रहा हूँ, पर मुझे लगता है गया वाले संकेतों को थोड़ा कम समझते हैं। 3 प्रकार के घोड़े होते हैं। एक घोड़ा होता है जो मालिक को देखते ही चलने को तैयार हो जाता है। दूसरा घोड़ा वो होता है जब मालिक उस पर सवार होता है तब चलने को राजी होता है। और तीसरा घोड़ा वो होता है कि उस पर जब तक चाबुक का वार नहीं होता वो हिलता नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, गया वाले लगता है कि तीसरे प्रकार के घोड़े वाले तो नहीं। मैं नहीं चाहता कि चाबुक चलाऊं, पर ध्यान रखना मुझे घोड़े को खड़े नहीं रखना है। मैं घोड़े को चलता देखता हूँ, अभी तक चाबुक चलाया नहीं, ज़रूरत पड़ेगी तो चाबुक चलाने में भी पीछे नहीं रहूँगा। चाबुक चलाने में भी पीछे नहीं रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि घोड़ा चलता रहे, क्योंकि घोड़ा अगर खड़ा रहा तो फिर अड़ा गया, वो मर जाएगा, वो चलने में समर्थ नहीं होगा। घोड़े की सार्थकता उसके चलने में ही है, इसलिए चलने में तत्पर होना चाहिए। अभी दिख रहा है बड़ी ढिठाई सी दिखती है कुछ मामलों में, उनके प्रति बहुत जागरूकता की ज़रूरत है, तत्परता की ज़रूरत है। हम इस तरीके से चलने का उपक्रम करें जिससे अपने जीवन को सार्थक बना सकें, धर्म की प्रभावना कर सकें, अपना कल्याण कर सकें, समाज का उत्थान कर सकें। हमें इन सब बातों को ध्यान में रख करके चलने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि इधर से सुने इधर से निकाले। ये परंपरा और ये प्रवृत्तियाँ ठीक नहीं हैं। हम सम्यक प्रवृत्ति को अपनाएं, सम्यक परंपरा को आगे बढ़ा करके चलें। बंधुओं, हम तो जब तक आपके बीच हैं सो हैं, आप ऊपर बिठा देते हो सो सुना देते हैं। सुनाना हमारा काम है, पर आपका भला केवल सुनने में नहीं होगा, सुनने के साथ चलने में